Hi friends, myself कंचन शर्मा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज मैं आपके लिए बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास लेकर आई हूँ। ये स्पेशली है बीए एलएलबी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, लेकिन इसको नॉर्मल बीए वाले स्टूडेंट्स भी और अदर स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके वो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कहीं बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इनमें जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है, और बाकी जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये अच्छे से देखिएगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है हमारा प्रबंधन करना, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट एंड हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन, ठीक है। हम इसके फंक्शंस बताने हैं, इसके कार्य बताने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा ये बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? निर्णयन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो हमें होता है निर्णय करना, मतलब निर्णयन करना, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। हमें स्टेप्स बताने हैं जो इन्वॉल्व है इन अ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? देखिए, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए, क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो देख रहे हैं आप, वो इतनी है कि इन सब के सॉल्यूशन लाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन चाहिए हो तो मैं आपको वो ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। लेकिन देखिए, आप खुद भी समझ सकते हैं ये इतने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है अपने, देखिए आप जो है, वैसे तो क्वेश्चंस जो है वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो आपके मॉडल पेपर या जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बुक वगैरह जो भी आप जिस भी राइटर की बुक आप रिकमेंड करते हैं, ठीक है, उससे आपको मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। ठीक है, आप ये डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा और स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन एंड लिमिटेशन ऑफ फेयोल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, फेयोल हमारे एक राइटर हुए हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी है इन्होंने ऑफ मैनेजमेंट पर, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी कंट्रीब्यूशन, लिमिटेशन, इसकी सीमाएं देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इजीली मॉडल पेपर में मिल जाएगा और आप इस पर स्टार मार्क भी कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये देखिए, एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्व। हमारी सेकंड यूनिट में आ गए हैं हम, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में, ठीक है, सबसे पहला है, हमारे स्टेप्स देख लीजिएगा एक बार। आप अपने मॉडल में देखिएगा, आपको नहीं पता है तो आप ये नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, स्टेप 1 है एनवायरमेंटल स्कैन, ठीक है। सेकंड है इंटरनल एनालिसिस। थर्ड है स्ट्रेटेजिक डिसीजन डायरेक्शन, ठीक है। एंड फोर्थ है डेवलप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। 5 है डेफिनेट मैट्रिक्स सेट टाइमलाइंस, ठीक है। एंड 6 है राइट एंड पब्लिश अ स्ट्रेटेजिक प्लान। एंड 7 है प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड द फ्यूचर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक या अपने स्टडी मटेरियल से आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको स्टेप्स लिखने हैं और बस उसके कीवर्ड्स कुछ माइंड में सेट करने हैं और एग्जाम में जाकर लिख देने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल्सो हाईलाइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन डेलीगेशन? कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं इन डेलीगेशन में, ठीक है, क्लियर।
देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। देखिए जो शॉर्ट नोट है वो आपको सारे ही करने हैं, ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और ये है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आइए यूनिट 3 में आते हैं। व्हाट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट आप जानते हैं क्या है, रिक्रूट करना, किसी के पद पर किसी की भर्ती करना, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। व्हाट इज रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं से भी नहीं मिल रहा है, वैसे तो गूगल आप कर ही सकते हैं, फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। ये फिर से आगे हैं हमारे राइट शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्ट कंपनसेशन एंड इनडायरेक्ट कंपनसेशन, ठीक है, क्लियर। ये देखिए डिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन सब समझते हैं, प्रेरणा करना, ठीक है, प्रेरित करना जिसको बोलते हैं, ठीक है। डिफाइन मोटिवेशन, प्रेरित करना, प्रेरणा करना, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हर्सबर्ग हुए हैं हमारे एक, उन्होंने थ्योरी दी है ऑफ मोटिवेशन, तो हर्सबर्ग की इसमें थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, ये भी आपको डिफाइन करना है, ठीक है। Define motivation, explain the importance of motivation in an organization, discuss critically the Herzberg theory of motivation, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीडरशिप। लीडरशिप सब समझते हैं, नेतृत्व करना, इसको हिंदी में बोलते हैं नेतृत्व। व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, और इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, ठीक है, इनकी विशेषताएं बतानी है, ठीक है। लीडरशिप नेतृत्व है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, डिफाइन लीडरशिप, स्टेट क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ अ लीडर, ठीक है। नेतृत्व क्या है, इनकी क्वालिटीज बताओ एंड फंक्शन, कार्य बताओ ऑफ अ लीडर के, नेतृत्व के कार्य बताने हमें, ठीक है, फंक्शंस बताने हैं। देखिए ये फिर से पूछा गया है, आप देख रहे हैं डिस्कस क्रिटिकली द हर्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको देखने को मिलेगा या कहीं बार ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसको आप इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हर्सबर्ग की जो थ्योरी है मोटिवेशन के ऊपर है वो बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर। देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन इक्विटी थ्योरी एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। देखिए मेरी पिछले वाली उसमें वीडियो में एक स्टूडेंट ने कहा था कि आपने तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताए हैं, आपने तो आंसर किसी को बताया ही नहीं, उनके पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं किए। देखिए ये क्वेश्चन बैंक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जाम किस तरीके से आता है, एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न समझ सकते हैं आप, ठीक है। और वैसे देखिए मैंने हमेशा जब भी बच्चों को ये कराया है ना तो यूनिट 5 तक कराया है इसकी, ठीक है। और हमेशा एग्जाम में ना आप ये देखेंगे कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन यहीं से ही मिल जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, ठीक है। आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा रही हूँ, मीन्स क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हर्सबर्ग की थ्योरी, आप देख लीजिएगा, लीडरशिप देख लीजिएगा, ठीक है, हर्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन देख लीजिएगा, इक्विटी थ्योरी और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन भी देख लीजिएगा। एक आते हैं हमारे यूनिट 5 पे, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, ठीक है, बजट नियंत्रण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजट कंट्रोल क्या है, एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस बताने हैं आपको, एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। बजटरी कंट्रोल, बजट नियंत्रण बोलते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एक्सप्लेन करना है डिटेल में वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है।
टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बताने हैं, ठीक है। एंड फिर से ये देखिए ऐसे भी आया है ऑन कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एरो कर दिया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ हमसे कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इससे हमारे 3 क्वेश्चन तैयार नहीं हुए, इससे हमारा एक ही क्वेश्चन तैयार हुआ है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि इसकी वेटेज कितनी है, ये एग्जाम में पूछा कितनी बार गया है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन। देख रहे हैं ये फिर से एरो में यहाँ पर ले आई हूँ इसको। एंड एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल के एसेंशियल बताने हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।